हेलो वर्गोस कन्या राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैं पहले 6 महीने की रीडिंग बना रही हूँ कन्या राशि। ये जनवरी 2023 से लेके जून 2023 की आपकी रीडिंग है और इसमें सभी लाइफ के एरियाज हम कवर करेंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और हम इसमें देखते हैं कि आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, हेल्थ और ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें आपकी कैसी रहेंगी। तो चलिए वर्गो स्टार्ट करते हैं कि जनवरी से लेके जून 2023 आपके कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो प्लैनेट आया वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो एक्चुअल में लर्निंग का प्लैनेट होता है, मतलब पढ़ाई का प्लैनेट होता है, सीखने का प्लैनेट होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का प्लैनेट होता है और मैरिज का प्लैनेट होता है, पार्टनर का प्लैनेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर जो हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रही हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ इंप्रूव हो रही है। आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। और भी अगर कोई भी आपका रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड भी है तो वो भी मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वर्गोज आप या तो कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ मतलब पढ़ा रहे हैं। ये मतलब हर वर्गों की अलग अलग एनर्जीज होंगी, मैं सबकी एक जैसी नहीं बोल सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए। और कुछ वर्गोस हो सकता है अपने आप को ज़्यादा गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि जुपिटर है तो किस्मत आपका साथ देती हुई लग रही है, लक आपको फेवर करेगा इन 6 मंथ्स के लिए। और जुपिटर का जो कार्ड है ये बच्चों का भी होता है, तो हो सकता है कि आप आपके जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ के ऊपर आपका फोकस हो सकता है, उनकी लर्निंग के ऊपर आपका फोकस रह सकता है। तो जुपिटर इन्हीं सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेंथन करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा आपके लिए कार्ड आया है 11th हाउस। 11th हाउस एक्चुअल में गेन का कार्ड है, बढ़ोतरी का कार्ड है, प्रॉफिट का कार्ड है। ज़्यादा ये मुझे मनी से रिलेटेड कार्ड है ये 11th हाउस। तो पैसे से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन 6 मंथ्स के लिए। अगर पीछे कोई पेमेंट्स आपकी रुकी हुई थी तो वो आपको मिलती हुई दिख रही हैं। अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस या कोई जॉब करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपको, क्योंकि जुपिटर है तो आपको किस्मत साथ दे रही है। 11th हाउस भी लक का मतलब कार्ड माना जाता है। विशेस कम ट्रू का कार्ड होता है कि जो भी आपकी विशेज़ है, जो भी आपकी डिज़ायर्स है वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। और आप अपना काफ़ी सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए लग रहे हो। फ्रेंड्स हो गए आपके, जो और लोग आपके आसपास हैं उनके उनसे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मनी से रिलेटेड काफ़ी फाइनेंसेस आपके मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं। वो फाइनेंसेस चाहे अगर कोई पेमेंट रुकी हुई थी वहाँ से, और अदरवाइज आपकी पेमेंट, आपके पास काफ़ी पैसा आएगा इन 6 मंथ्स के लिए वर्गोस। ये मुझे रहता हुआ दिख रहा है और किस्मत आपका बहुत साथ देती हुई लग रही है। तो ज़्यादा जो मैंने जुपिटर बताया है कि इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज रहेंगी। किसी के लिए लर्निंग होगी, एजुकेशन होगी, किसी के लिए हो सकता है मैरिज लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो वो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है। मतलब हर वर्ग उसका अपना अपना एक सोचने का तरीका होगा, तो जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा उन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। और मनी काफ़ी ज़्यादा मुझे आती हुई दिख रही है। किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। आज शॉर्ट ट्रैवल्स भी मुझे आपके रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कोई धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो इन 6 मंथ्स में पूरी भी मुझे होती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि साथ में जेमिनी का कार्ड आया है, जेमिनी जो कार्ड होता है ये वाला जो है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी आपका गोल रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए, जो भी आपका मकसद रहेगा उसी से रिलेटेड हो सकता है। आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, आप अपना सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए लग रहे हैं, काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। मतलब कम्युनिकेशन, बोलने के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर बोलने से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप करते हुए लग रहे हैं। और काफ़ी लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शंस, मतलब काफ़ी लोगों के साथ आपको मिलना पड़ सकता है, बात करनी पड़ सकती है, इंटरेक्शंस करनी पड़ सकती हैं। आपको आपका सोशल सर्कल मुझे बढ़ता हुआ लग रहा है, चाहे वो आपका काम को लेके हो सकता है या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर करते हुए दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि छोटी छोटी डिटेल्स को इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जो भी आपका गोल है उसको पाने के लिए। और आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं और उसी के ऊपर आपका फोकस भी दिख रहा है, वो चाहे देखिए पर्सनल लाइफ हो गया या फिर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ लग रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करते हुए दिख रही हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर बोलचाल से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप उसी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़े,
ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ज़्यादा लोगों के साथ आप इन्वॉल्व होते हुए मुझे लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इन 6 मंथ्स के लिए रहेंगी। और जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको किस्मत फ़ेवर कर रही है, लक आपका साथ दे रहा है। और दूसरा, आपको सपोर्टिव एनर्जीज़ भी मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इन 6 मंथ्स के लिए वर्गोस रहती हुई लग रही हैं। ये तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से बता दिया। दूसरा आपके लिए कार्ड आए हैं सक्सेस एंड लव के कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी लाइफ का एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा, देखिए किसी का पर्सनल लाइफ के ऊपर हो सकता है, किसी का प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर हो सकता है। तो जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस है, उसके ऊपर आपको इन 6 मंथ्स में सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है। या कोई आप काम कर रहे हैं तो उनमें आपको एक जीत, एक सक्सेस आपको मिलेगा। और क्योंकि लव का कार्ड है तो हो सकता है रिलेशनशिप आपके लिए इंप्रूव होते हुए लग रहे हैं, लव लाइफ आपकी इंप्रूव हो रही है, उसमें आपको किसी तरीके का सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें भी हो रही हैं। और अदरवाइज सक्सेस का कार्ड अगर हम अकेला देखें तो जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। क्योंकि हमने देखा था विशेज़ कम ट्रू, लक आपको फेवर कर रहा है, तो अच्छी चीज़ें ही इन 6 मंथ्स में मुझे आती हुई दिख रही हैं। एंड आपके लिए कार्ड आया है मिल्क एंड हनी का भी कार्ड है। तो ये कार्ड भी ना एक गुड फॉर्च्यून की बात करता है। तो एक आपका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ दे रही है वर्गोस इन 6 मंथ्स के लिए। तो जो भी आप चाह रहे हैं ना, उसमें एक ब्लेसिंग्स है, एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक खुशी है। मिल्क हनी कितना पॉजिटिव कार्ड है। देखो, हनी भी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब दूध और हनी जब हम कहीं पे जाते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो मिल्क एंड हनी हम कई बार कंज्यूम करते हैं, लेते हैं कि अपना काम शुभ हो जाए। और इसमें रेनबो बना हुआ है, तो मतलब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप इन 6 मंथ्स में अगर एफर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और एक खुशी आती हुई दिख रही है, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हर किसी लाइफ के एरिया में ना एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंट एनर्जीज आती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड आया आपका। अबंडेंस का कार्ड भी वही बोलता है कि जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है इन 6 मंथ्स के लिए। तो आपके ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग आ रही है आपकी ये पहले पहले 6 महीने के लिए। और जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, अब डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ सोची थी। कुछ किसी ने हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ सोची हुई थी, किसी ने हो सकता है अपने करियर में, जॉब, बिजनेस के लिए कुछ सोचा हुआ था, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ थी। तो जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं ना इन 6 मंथ्स में, तो वो चीज़ें बढ़ती हुई लग रही है, एनहेंस हो रही हैं और पॉजिटिविटी आ रही है। और उसमें एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंट एनर्जीज आ रही है भी। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आपको मिलता हुआ लग रहा है। यहाँ पे लवर्स एंड पार्टनरशिप का भी कार्ड है। तो ये भी कार्ड वही बोल रहा है, ये भी कार्ड रिलेशनशिप का है। तो वर्गोस, आपका लव लाइफ रिलेशनशिप भी बेटर होता हुआ लग रहा है। उसमें मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। चाहे अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड के साथ या फिर आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई इंसान भी आपको हो सकता है कि अच्छा पार्टनर आपको इन 6 मंथ्स के लिए मिल जाए। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जो भी आपके करंट पार्टनर हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, एक हैप्पी एनर्जीज रह रही है, एक प्यार आता हुआ लग रहा है रिलेशनशिप्स में। और अगर मैं इन जनरल के लिए बताऊँ तो रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं होता कि लव लाइफ या मैरिड से ही रिलेटेड हो। रिलेशनशिप अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ, कोवर्कर के साथ, आपके बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ भी रिलेशनशिप्स बेटर हो रही हैं। एक हार्मनी आ रही है, एक पीस ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है। आपको सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एनर्जीज मिल रही हैं, या आप भी लोगों को सपोर्ट एंड कोऑपरेट करते हुए लग रही हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि जो जेमिनी का कार्ड है तो ये ज़्यादा करियर के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप कोई करियर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ से सपोर्टिव और कोऑपरेटिव एनर्जीज मिल रही है। आपका कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता हुआ लग रहा है। जैसे होता है ना कि बोलचाल से रिलेटेड आपका कोई काम हो जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़े लोगों के साथ, तो वो चीज़ें एनहेंस हो रही हैं। और उसमें ही एक स्ट्रॉन्ग हो रही हैं चीज़ें, स्ट्रेंथन हो रही है। आपका पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरा आपके लिए आया है गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। ये कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है कि एक सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एनर्जीज रहेंगी वर्गोस इन 6 मंथ्स के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने लोन वगैरह के लिए सोच रहे थे, जो लोग देखिए लोन लेना चाह रहे हैं इन 6 मंथ्स में, तो मुझे बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं कि आपका लोन सैंक्शन होता हुआ लग रहा है। लोन आपको मिल सकता है अगर आपने लेना है।
और दूसरा चीज़ है कि मनी से रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है आपको। अगर कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो वो भी मुझे आती हुई दिख रही है। और आप भी कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको भी लोगों से हेल्प और सपोर्ट मिल रही है। देखिए, हेल्प और सपोर्ट सिर्फ मनी से रिलेटेड ही नहीं, मनी से रिलेटेड सिर्फ नहीं होती है। मैं मतलब मनी से रिलेटेड तो पॉजिटिव है ही है, क्योंकि 11th हाउस तो मनी से रिलेटेड ज़्यादा आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है, लिक्विड मनी आपके पास ज़्यादा आ रही है। लेकिन गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड ये बोलता है कि किसी भी तरीके की हेल्प और सपोर्ट अगर चाहिए आपको किसी भी इंसान से, चाहे वो इमोशनल हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल हो गया, किसी भी तरीके की आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है। और आप भी लोगों के साथ हेल्प और सपोर्ट कर रहे हो, एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज रह रही है। आप भी लोगों का कर रहे हो, लोग आपका कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे इन 6 मंथ्स के लिए। और एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप फील करते हुए दिख रहे हो ये वाले 6 महीनों में। और आगे आपके लिए कार्ड्स हम देखते हैं कि टैरो कार्ड से क्या रहेंगी। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, देखिए आपके लिए टीचिंग, लीडरशिप एंड फैमिली के कार्ड हैं। तो फैमिली का जो कार्ड है, तो आपके लिए जुपिटर का भी कार्ड आया था, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि रिलेशनशिप हो गया, मैरिज लाइफ हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। और फैमिली के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा वर्गोज, आपकी अपने घर परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो वो चीज़ें बेटर हो रही हैं। आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने घर परिवार परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वहाँ पे चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं, स्ट्रेंथन हो रही हैं। चाहे आपके बच्चे हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ हो गए, फैमिली मदर फादर हो गए, मतलब फैमिली मेम्बर्स जो हो रहे हैं उनके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज दिख रही हैं। और अगर आप मतलब अपने घर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी देते हुए लग रहे हो, एक तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर फैमिली की तरफ से हेल्प और सपोर्ट आपको मिल रही है, फैमिली आपको हेल्प कर रही है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है किसी भी चीज़ के लिए, और आप भी अपनी फैमिली को हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी लाइफ के एरिया के लिए। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, मतलब फैमिली आपका साथ देती हुई दिख रही है। दूसरा लीडरशिप एंड टीचिंग के कार्ड है। पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपने कोई काम करना है ना वर्गोज, अगर आप नए काम से रिलेटेड देख रहे हैं तो आप काम तो देखिए कोई भी करें, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अड़चने आती हुई दिख रही हैं। काम आपका डेफिनेटली इन 6 मंथ्स में हो जाएगा। जो भी आपने करियर चूज़ करना है, चाहे बिजनेस करना है, जॉब करनी है, कोई भी काम आपने करना है, तो वो अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं और प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है। लेकिन अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड, हो सकता है कि कुछ लोग आप में से वर्गोस आप टीचर्स हों काफ़ी, तो क्योंकि टीचिंग का कार्ड आया है तो हो सकता है कि आप या तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या ट्यूशन्स हो गया, किसी भी तरीके की आप टीचिंग दे रहे हैं। और किसी तरीके के गुरु हो सकते हैं आप, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बुकिश नॉलेज ही देना। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि किताबों से ही पढ़ाना जैसे आप गॉड के साथ ज़्यादा कनेक्ट हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, जैसे वैसे से आप कुछ लोगों को लर्निंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो किसी भी तरीके का टीचिंग का प्रोफेशन आपका हो सकता है, उसमें भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। या अगर आपको कोई काम करना है तो टीचिंग आपके लिए अच्छी रहेगी इन 6 महीनों में, क्योंकि गुरु भी आया है जुपिटर का, तो ये भी टीचिंग को डिनोट करता है। और जो भी आप काम इन 6 महीनों में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और लर्निंग के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें या तो आप सीख रहे हो वर्गोस, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, या आप ही कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें भी है। लीडरशिप का कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है कि इन 6 मंथ्स में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको एक लीडरशिप, मतलब एक होता है ना चीज़ों का लीड लेके अपनी हाथ में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो कोई भी काम हो सकता है जहाँ पे एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपको चाहिए होगी। तो हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा काम मत रहे इन 6 मंथ्स के लिए, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो भी आपका गोल है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, तो कोई भी आपका सिचुएशन है, सर्कमस्टांसिस है, तो मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, चार्ज अपने हाथ में लेके, लीड अपने हाथ में लेके आप मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी इन 6 मंथ्स के लाइफ के एरिया में। और दूसरी चीज़, आपकी लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ रह सकती हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं, मतलब जहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लोग आपको फॉलो करते हुए लग रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो ये चीज़ें भी दिख रही है। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपकी दिख रही है, कुछ ऐसा सा आप काम करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आया भी था जेमिनी का कार्ड, तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोग आपको किसी चीज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो लीडरशिप का देखिए कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी सी। और आपके लिए ना कार्ड पता क्या आया, डोंट लेट
प्राइड गेट इन योर वे। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स के लिए आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने, आगे बढ़ना है, क्योंकि लियो का कार्ड है। तो लियो का जो कार्ड होता है वो थोड़ा सा ना एग्रेसिव एनर्जीज, डोमिनेटिंग एनर्जीज, ये चीज़ों को डिनोट करता है। तो आपने अपनी प्राइड को नहीं आने देना, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए ईगो इश्यूज नहीं आने देने, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ये कार्ड आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, एक गाइडेंस दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि आपने अपनी प्राइड को बीच में नहीं आने देना। जो भी आपने करना है कॉन्फिडेंटली करना है, लेकिन ईगो इश्यूज, एटीट्यूड, ये ज़्यादा बीच में नहीं आने देना। तो बस ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ के लिए। और जो भी आपने करना है बहुत ही सोच समझ के करना है, इम्पल्सिव नहीं होना। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार के, इम्पल्सिव नहीं होना, ये चीज़ें आपको बोल रहा है। और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके ही आपने आगे बढ़ना है। हालांकि आप ऐसा करोगे भी, क्योंकि जुपिटर का कार्ड आया है, तो जुपिटर आपको विजडम देगा। जो भी आप काम करोगे आप हर चीज़ को सोच समझ के ही करोगे। लेकिन एक्स्ट्रा कार्ड्स आपको जो दे रहे हैं वो यही आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप थिंकर का कार्ड भी है, तो आप कहीं ना कहीं सोच समझ के ही करोगे जो भी कर रहे हो। थिंकर का कार्ड है कि ये आपको दो चीज़ों के मैसेज दे रहा है कि एक तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में आपने जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपने फोकस काम करना है ना, पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, कोई भी चीज़ है, आपने सोच समझ के आगे बढ़ना है। एक तो इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरा ये मैसेज दे रहा है कार्ड कि आपने टू मच भी नहीं सोचना, कि भी आप सिर्फ सोचने में ही वक्त लगा दो और चीज़ें आपके हाथ से चली जाए। तो बैलेंस रखनी है सारी चीज़ें। और आपके लिए कार्ड एक ये भी आया, सीक द ट्रूथ। एक आपके लिए ये गाइडेंस आई है कार्ड, ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी क्योंकि आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, तो थोड़ा सा आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वर्गोस, सीक द ट्रुथ का कार्ड बोल रहा है कि आपने ना रियलिटी को जान के ही कुछ करना है, मतलब सच से वाकिफ होकर आगे बढ़ना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे देखा आप, आपके साथ ना बहुत सारे लोग मुझे जुड़ते हुए लग रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आप लोगों के साथ जुड़ रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपकी रहती हुई लग रही है। और टीचिंग का भी आपको मैंने बताया है। तो मतलब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, या कोई ऐसी सी चीज़ रहती हुई लग रही है। तो जो भी आपने करना है ना, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो लोग हैं, या कोई ख़ास इंसान है, आपने हर चीज़ से सच से वाकिफ़ होकर आगे बढ़ना है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट तो करना है, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करना, लेकिन आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो ट्रस्ट इश्यूज़ फिर थोड़े से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए कार्ड आया कि जो भी आपने करना है सोच समझ के करना है, चाहे किसी की सलाह मशवरा ले लें, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी, इम्पल्सिव नहीं होना। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करेंगे इन 6 मंथ्स के लिए, लेकिन जो आपने अपने माइंड में एक इमेज बना ली होगी, आपने एक अपना परसेप्शन बना लिया होगा, तो हो सकता है वो चीज़ें वैसी ना हो, उसके उल्ट हो, ऑपोजिट हो। तो तो ये कार्ड बोल रहा है कि सच से वाकिफ होके ही करना है। पहले आपने देखना है कि एक्चुअल में क्या ये चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी। एकदम से इम्पल्सिव होके विश्वास करके कुछ भी नहीं करना। तो मतलब अपने परसेप्शन के हिसाब से चीज़ों को डील नहीं करना। आपने एक इमेज बना लिया, आपने अपनी एक सोच बना ली, एक धारणा बना ली, और उसी के बेस पे आप आगे बढ़ रहे हो, वैसा नहीं करना। पहले अच्छे से हर चीज़ को, सिचुएशन को समझना है, फिर ही आगे बढ़ना है। फिर ये है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इन 6 मंथ्स में, जो भी आप चाह रहे हैं। ये आपके लिए एक गाइडेंस है खास, कि किसी के हो सकते हैं इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक ना हो, कोई आपको मैनिपुलेट कर दे, डिप्लोमेटिकली तरीके से चल पड़े आपके साथ, थोड़ा सा झूठ बोल दे, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपके लाइफ का जो भी एरिया आपने आगे बढ़ना है, तो ये मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ। तो कोई इंसान के अगर आपको डाउट है, तो आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, बस ये चीज़ आपके लिए। अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए कि कैसे रहेंगे ये पहले 2 महीने है ना, जनवरी फरवरी 2023 के। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं वर्गोज, आप ना मुझे इमेच्योर चीज़ों से डील करते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग में आपकी बहुत ही केयर फ्री, केयरलेस एनर्जीज दिख रही हैं। आप किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। कोई भी लाइफ के एरिया, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, या फिर लव लाइफ, रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आपका फोकस है, आप मुझे केयर फ्री, केयरलेस दिख रहे हो। जो भी आपने करना है, आप मुझे एक जैसे होता है ना, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलते हुए दिख रहे हो, कि जैसे जो होगा देखी जाएगी, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, रिस्क लेना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेने अच्छे होते हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना। ये कार्ड मुझे लग रहा है तभी आया कि आप ध्यान से चीज़ों को शायद ना डील करें,
तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सप्रेशन का कार्ड भी आया आपके लिए साथ में। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान भी कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कोई बात को खुल के शायद नहीं कह पा रहे हो किसी से। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं स्टार्टिंग में, जनवरी और फरवरी में वर्गोस। आप खुल के अपनी बात किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, खुल के कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसी मर्जी आपकी सप्रेशन वाली एनर्जीज हों, लेकिन आप बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूँ, मीन्स इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूँ, आप ये वाली एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन आप बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हो। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह आगे बढ़ रहे हो। एक केयरलेस, केयर फ्री एनर्जीज दिख रही है। ना ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि वर्गोस, आपने जो भी करना है ना, आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो प्लीज़ आप किसी की मैच्योर इंसान की गाइडेंस जरूर ले लें। जल्दबाजी में, इम्पल्सिव होके, केयर फ्री, केयरलेस एनर्जीज के साथ आप आगे ना बढ़ें। थोड़ा सा किसी की गाइडेंस ज़रूर ले लें, सलाह मशवरा ले लें, फिर ही आप आगे बढ़ें। क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा केयरलेस दिख रहे हो कुछ भी करने के लिए, इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो चीज़ों को लेके। और मिड में जाके आपके कार्ड आए हैं हेरोफेंट एंड चेंज के कार्ड हैं। देखिए वर्गोस, ये कार्ड बोल रहे हैं कि मिड में जाके किसी तरीके के चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। हो सकता है वो चेंज ऑफ लोकेशन हो रही है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ बिजनेस। आप कोई भी चीज़ों में बदलाव आते हुए लग रहे हैं, मतलब मार्च और अप्रैल 2023 में। तो वो कोई भी हो सकता है आपके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कोई चीज़ चेंज होती हुई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आपका कोई काम चेंज हो रहा है, एनीथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल्स दी हैं, या आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, किसी तरीके के चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। और हेरोफेंट का कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर का कार्ड आया आपके लिए साथ में। तो ये दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूँ तो जुपिटर भी कहीं ना कहीं गुरु की बात करते, तो हो सकता है गुरु से रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मीन्स आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि टीचिंग का भी कार्ड आया था। तो ये सारे कार्ड्स वैसे से हो गए आपके। तो हो सकता है आप ज़्यादा अपने आप को कोई चीज़ सीख रहे हैं, या तो आप बुक्स में से कुछ पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, किसी गुरु से आप ज्ञान लेते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो कोई वो चीज़ें आप अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, या किसी संस्था के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी से रिलेटेड भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज का भी कार्ड होता है, तो जुपिटर भी मैरिज को डिनोट करता है। तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कोई मिड में जाके कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, आपकी शादी की बात चल सकती है, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और रिलेशनशिप के ऊपर भी आपका फोकस रह सकता है, मतलब एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कैसे आए आपकी लाइफ में, वो चीज़ें दिख रही हैं। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि आप थोड़े से मुझे किसी चीज़ को लेके ज़िद्दी होते हुए लग रहे हैं, फिक्सेटेड होते हुए लग रहे हैं वर्गोस। वो आपने कोई भी अगर काम करना है तो आप ना अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है आपको। मतलब हो सकता है कि आपका कोई लाइफ के एरिया पे आपका फोकस ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ही सही हो, और तो तभी आपके लिए फूल का कार्ड आया है कि आपने दूसरों की भी सुननी है। आप अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन थोड़े से फ्लेक्सिबल भी हों। अगर सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलने की ज़रूरत पड़े तो आप ढलें। एक ज़िद पकड़ के भी ना बैठें किसी चीज़ को लेके। एक फिक्सेटेड ज़िद्दी भी हो सकते हैं, अपने ही ट्रेडिशंस के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपने ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है मुझे। बट कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अटेंड कर रहे हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब किसी जगह आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है मिड में जाके, कहीं धार्मिक जगह पे आप विजिट कर रहे हैं। तो ऐसा सा भी कुछ आपको रहता हुआ लग रहा है। जो घर के बड़े हैं उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है। ये चीज़ें भी रहेंगी आपकी, मतलब पूरे 6 मंथ्स के लिए। और एंड में जाके आपके फ्लावरिंग एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं वर्गोस। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई लग रही है इन 6 मंथ्स में। मनी से रिलेटेड प्रॉफिट होते हुए लग रहे हैं। आप अपनी घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने ऑफिस को रेनोवेट कर सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। या फिर खुद के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस रह सकता है।
तो ऐसी सी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, एक मनी आती हुई दिख रही है, पैसे का फ्लो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आता हुआ, अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं भगवान की तरफ से। लेकिन किसी चीज़ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं वर्गोज़ आपके पास, जो इन 6 मंथ का आखिर है, मतलब मई और जून 2023 का लगा लो आप। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। मतलब जैसे होते ना, एक पॉज़ लिया हुआ आपने और आपको लग रहा है भी जितनी देर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएँगी, आपको 100% यकीन नहीं हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर नहीं हो जाओगे ना किसी भी चीज़ को लेके, आप तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर आ रही हैं, लेकिन आप मुझे किसी ज़िद वाली एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं कि जब तक आपको चीज़ें आपके हिसाब से कन्फर्मेशन नहीं ना हो जाएगी किसी चीज़ की, आप तब तक मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए अच्छी ही एनर्जीज़ दिख रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े से मुझे इमैच्योर दिख रहे हैं, जो कि आपको मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है। किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए आपको स्टार्टिंग में। मिड में जाके आप किसी की गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं, सलाह-मशवरा ज़रूर कर रहे हैं, और लेकिन थोड़े से रिजिड और फिक्सेटेड भी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, भी आप जो चाहते हैं वही चीज़ें हों, और किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा पॉज़ भी एंड में लेते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए जितनी देर आप 100% सेफ़ नहीं हो जाते हो, सिक्योर नहीं हो जाते हो, और जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ जब तक आपको लगता नहीं है कि 100% आपको मिल जाएँगी, तब तक आप मुझे किसी चीज़ के लिए रुके हुए लग रहे हो एंड में जाके। वो चाहे पर्सनल फ्रंट हो सकता है, चाहे प्रोफ़ेशनल फ्रंट हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वर्गो सारे कार्ड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। आई होप आपको रीडिंग सही लगी होगी, क्योंकि रीडिंग आपकी काफ़ी अच्छी आई है और सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है मुझे, कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, अबंडेंट एनर्जीज़ ही दिख रही हैं। जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सोच विचार मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। तो आप ज़्यादा सोचें ना कि चीज़ें आपके हाथ से चली जाएँ, अपॉर्च्युनिटीज़ आप मिस कर दो। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है, आगे बढ़ें सोचें समझें, लेकिन एक्शंस भी जल्दी लें, ज़्यादा वेट ना करें किसी चीज़ की। और थोड़ा-सा लोगों से भी अलर्ट रहें, मोटिव्स इंटेंशंस हो सकता है किसी के सही ना हो, तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। बाकी ओवरऑल के लिए आपको अबंडेंस मिल रही है, जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। हेल्प एंड सपोर्ट मिल रहा है लोगों की तरफ से, किस्मत आपका साथ दे रही है। तो चलिए वर्गोज़ रीडिंग खत्म करते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।